ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है गजानन जी को। तो आज का जो उपाय है आपको 5 गेहूं के दाने और गुड़ को लेकर करना है। तो गुरु जी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ धन संपदा, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो तो हम अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है, उन्हें पूर्ण करेगा। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है गुड़। तो इस प्रकार से 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से गेहूं के दाने लेने हैं। कितने गेहूं के दाने लेने हैं? तो आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। और ये जो गेहूं के दाने लो ना, ये संपूर्ण रूप से होने चाहिए, कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उस तांबे के लोटे में घर से जल भर लेना है। यहाँ से जल भर कर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करोगी तो घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होगी। और फिर इन बताइए इस सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह करना चाहो उपाय सुबह कर सकते हो या शाम को भी इस उपाय को कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ पहले आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से आपके जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। गेहूं का उपाय करने से शादी से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो समाप्त होती है, आपकी कामना भी पूर्ण होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास है 5 गेहूं के दाने, ठीक है। तो उसमें से आपको 4 गेहूं के दाने उठाने हैं, अपने हाथ में रखने हैं और विशेषकर गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, कि मेरे जीवन में ये विघ्न है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें समाप्त करें और ये जो कामना है इन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए 4 गेहूं के दाने को आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो 5वां गेहूं का दाना है ना, उसको उठाना है और जो जल का लोटा है ना, उसके अंदर 5वां गेहूं का दाना डाल देना है। ठीक इसी प्रकार से जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। ठीक, ये गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात, कामना है, विश है वो पूर्ण हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपके जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, दुख और जो भी झंझट हैं उन्हें समाप्त करेगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि भी आएगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल के दाने। मतलब कि आपको अक्षत के दाने लेने हैं और वो कहीं से खंडित टूटे ना हो। कितने दाने? 3 दाने, 5, 11 इस प्रकार से विषम संख्या में चावल ले लेने हैं। साथ ही साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेना है, या यूँ कहें कि 3 बूंद। कितना? 3 बूंद शहद ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। काली मिर्च कितनी लेनी है? तो मात्र 1 दाना काली मिर्च का ले लेना। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, चावल के दाने हो गए, ठीक है, और 3 बूंद शहद हो गया। तो इन सभी सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है और ये जल का लोटा आपको अपने घर से तैयार कर लेना। और फिर आपको शिव मंदिर चले जाना है। गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी सुबह समय आप कर सकते हो। तो अगर सुबह समय मिल रहा हो तो उस समय चले जाना, या शाम को भी जा सकते हो, ठीक। और शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और हर बार की तरह जो भी पूजन पाठ आप शिवलिंग की करना चाहते हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन होती है ना, यही माता अशोक सुंदरी जी की जगह। और ये जो माता अशोक सुंदरी जी है ना, ये शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी उपाय करते हो तो वो माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करती है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ठीक है।
और आखिरी में उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, उड़ेल देना है। और ओम नमः शिवाय या श्री शिवा नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का विशेष तरीके से जाप कर लेना। ठीक है। उसके बाद आपको शिवलिंग के बाद वेट कर अपना नाम और कुछ का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी विशेष कामना और प्रार्थना करते हुए दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं तीसरा उपाय। विशेषकर तीसरा उपाय आपकी जो भी विश है, मनोरथ है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करेगा। ठीक। तो इस वाले उपाय के लिए फिर से आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है। और गुरु जी कहते हैं कि जब भी बेलपत्र लो कहीं से खंडित टूटा पड़ा ना हो। अगर बेलपत्र नहीं भी मिल पा रहा है ना तो चिंता ना करें, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा, उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल के दाने। कितने लेने हैं? एक अक्षत का अखंड चावल का दाना आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, हम हर बार बताते हैं कि आपको जल अपने घर से इसलिए ले जाना चाहिए ताकि आपके घर के सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त हो जाए। और गुरुजी ने अभी हाल की कथा में कहा है कि अगर आप अपने घर से जल शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे ना तो भगवान भोलेनाथ को पता चल जाएगा कि आपके घर की क्या परिस्थिति चल रही है। मतलब कि अगर बुरी परिस्थिति है, सिचुएशन खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दुख है, परेशानी है, ठीक है, तो मात्र जल का लोटा लेकर वहाँ पर समर्पित करोगे तो भगवान भोलेनाथ आपकी वो जो भी समस्या है ना उन्हें समाप्त करेंगे। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जल का लोटा घर से ले जाना चाहिए। और फिर इस प्रकार से बताई गई सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह जाना चाहो तो सुबह या शाम को भी जा सकते हो। मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपको विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र उपाय करने से कामना पूर्ण होती है और जो भी रोग, पीड़ा, समस्या है वो समाप्त होती है। चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना वो सुधरती है। तो चलो, उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है, ठीक है, उस चावल के दाने को उठाना है और आपके घर में जो भी लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, उसका स्मरण करते हुए चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो दिल की बात है, कामना है, उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित करना है। तो जो चिकना वाला साइड है ना वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया। आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और उस तांबे के लोटे से भी जल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, उड़ेल देना है। ठीक, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाशय की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है, उसको थोड़ा ग्रहण कर लेना है। ठीक है। और ओम नमः शिवाय श्री शिवा नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है, तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कौन नई वीडियो में।